हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम समझेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है और क्या इसे लागू करने से आरक्षण और मुस्लिम बहुपत्नीत्व रद्द हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सब ने बॉलीवुड की कितनी सारी मूवीज में और रोजमर्रा की जिंदगी में कानून सबके लिए एक है ऐसे डायलॉग सुने ही होंगे। फिर आप कहेंगे कि समान नागरिक कानून यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्या जरूरत है। इसे समझने के लिए हमें याद रखना होगा कि कानून के दो भाग होते हैं। पहला होता है सिविल और दूसरा होता है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत खून, डकैती, झगड़े, बलात्कार आदि का समावेश होता है। क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत जो भी सजा दी जाती है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान ही होती है। अगर उदाहरण से समझे तो अगर किसी अमीर आदमी ने खून किया है और वह कोर्ट में जज के सामने दोषी पाया गया तो उसे भी वही सजा मिलेगी जो किसी गरीब आदमी को मिलती है। लेकिन जब हम बात सिविल लॉ की करते हैं तो इसमें शादी, डिवोर्स, गोद लेना, उत्तराधिकार का मामला, ऐसे मामलों में विविध पर्सनल लॉज होते हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि सिविल से संबंधित मामलों में कानून अलग अलग क्यों। तो इसका जवाब मिलता है, भारत में कानूनों की उत्पत्ति सबसे पहले धार्मिक पुस्तकों और धार्मिक ग्रंथों से ही हुई थी, जैसे मनुस्मृति, शरिया लॉ। अंग्रेजों के कार्यकाल में थोड़ी बहुत सुधारना इसमें हुई, लेकिन उन्होंने भी हिंदू सिविल लॉ से संबंधित मामले हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार और मुस्लिम संबंधित मामले मुस्लिम लॉ अनुसार चलाने के आदेश दिए। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद पर्सनल लॉज हर भारतीय के लिए समान होने चाहिए, ऐसी बात उठी। इसकी बहस संविधान सभा में भी चली। उस वक्त एक बड़े ग्रुप ने इसका विरोध किया। उस वक्त की सरकार ने यह निर्णय आगे आने वाली सरकारों पर छोड़ दिया और इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 44 जोड़ा गया। लेकिन उस वक्त भी डॉक्टर अंबेडकर जैसे नेता पर्सनल लॉज में सुधारना चाहते थे और इसलिए उन्होंने हिंदू कोड बिल की पेशकश की। लेकिन विरोध होने की वजह से यह बिल उस वक्त कामयाब नहीं हो पाया। आगे चलकर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 पारित किए गए। हिंदू पर्सनल लॉज के अंतर्गत हिंदू, बौद्ध, जैन और सिखों का भी समावेश होता है। लेकिन अल्पसंख्यक, मुख्यतः मुस्लिम लोगों के कायदे धर्म ग्रंथों के अनुसार ही चलते रहे। अब अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो हर धर्म के लिए शादी, डिवोर्स, गोद लेना और उत्तराधिकारी के मामले में एक ही कानून हो जाएगा। मुस्लिम समाज में जो बहुपत्नीत्व की प्रथा है वह यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से बंद हो जाएगी, जिससे मुस्लिम स्त्रियों के साथ जो अन्याय हो रहे हैं वह बंद हो जाएंगे। एक और अफवाह बाहर आ रही है। वो अफवाह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से आरक्षण मिट जाएगा। तो आरक्षण वाली ये बात एक अफवाह है दोस्तों। यूनिफॉर्म सिविल कोड और आरक्षण का दूर दूर तक कोई भी संबंध नहीं है।